प्रेम ऐसा प्यार हो हमारा। हम तो जरा सी कभी प्रतिकूल परिस्थिति आई तो हम प्रेम, हम भक्ति, हम सारा और हर महीने हम लोग सुनते रहते हैं, जिसका एक ही निष्कर्ष है कि हमारे सामने कैसी भी परिस्थितियां हो, सुख की हो या दुख की हो, उन्हें हम केवल परिस्थितियां ही समझें और वो परिस्थितियां एक जैसी सदैव रहती नहीं। जैसे हम लोगों का बचपन था, हम लोगों की युवा अवस्था थी, तो वो एक जैसी इस समय कहाँ रही। आप लोग भी यहाँ हैं तो आप लोगों के सामने भी बहुत ही सुखद परिस्थितियां भी रही होंगी, दुखद परिस्थितियां भी रही होंगी, और आज ऐसी स्थितियां हैं कि आप लोगों को घर बार छोड़ करके और इस आश्रम में रहना पड़ रहा है। ये भी गुजर जाएंगी, जो पहले सुखमय परिस्थितियां थी वो भी गुजर गई, ये दुख वाली भी परिस्थितियां हैं, ये भी गुजर जाएंगी। इन सब में हमें जो सत्संग से मिलता है, इन सब में हमको सम रह करके और अपने ईश्वर का चिंतन करते रहना है, क्योंकि ईश्वर की ही कृपा से सब कुछ होता है। ये मान के चलिए जो भी परिस्थितियां हैं हमारे उत्थान के लिए हैं, हमारे भले के लिए हैं, उनको अपना भला समझ करके और उनको गुजरने दीजिए और अपना जीवन सुखमय और आनंदमय सभी लोग व्यतीत करें। आज हमारे बीच में हमारे बैंक के सहपाठी हमारे योगेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, इनके बड़े भाई साहब के सिंह जी बैठे हुए हैं जो लखनऊ से आए हैं और कुछ आप लोगों की सेवा का उद्देश्य लेकर के आए हैं। आप लोगों को सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन सेवा करने वालों की सेवा की जरूरत है। तो हमारा ये आप सभी वृद्धजनों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो भी ये लखनऊ से हमारे भाई साहब आए हैं, आप लोगों के सेवा के निमित्त कुछ आप लोगों का आपके चरणों में रखना चाहते हैं। आप लोग उसको बहुत ही सहर्ष रूप से स्वीकार कीजिएगा और इनको आशीर्वाद दीजिएगा कि ये दिनों दिन बढ़ते रहे, दिनों दिन इनका सब कुछ चलता रहे, सब कुछ बढ़िया रहे। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है। तो क्योंकि आप लोगों को लखनऊ जाना है वापस, इसलिए आइए भाई, आपका इंतजार कर रहे थे। देखिए प्रबंधक जी भी आ गए हमारे समय पर। आ जाइए सीधे घरे। हमारे प्रबंधक महोदय भी आ गए, जबकि हम जब से आए तब से इंतजार कर रहे थे कि कहाँ गए हैं, तो समय पे आ गए। तो अभी हम लोगों का थोड़ा आगे कार्यक्रम जारी रहेगा इसके बाद भी, लेकिन ये हमारे भाई साहब आए हैं कुछ सेवा लेकर के आपके चरणों के लिए, तो आप सभी लोग उसको स्वीकार कीजिएगा और आप सभी लोगों का आशीर्वाद हम लोगों को तो मिलता ही है। हर महीने अब आप लोगों की सेवा में आते हैं, आपका खूब खूब आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और भैया जरा वो जो है नायक शरणा असजिय जानी, पता था आज मैं मरूंगा, आज मैं जिनकी भक्ति करता था वो मेरे को मार डालेंगे। असजिय जानी दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। जिसके लिए भक्ति थी वही मुझे मार डालेंगे, ये पता था, फिर भी उसके प्रेम में कमी नहीं आई। कैसी उसकी प्रेम गाथा, कैसी उसकी प्रेम भक्ति। गोस्वामी जी मारीच को महान प्रेमी के रूप में प्रस्तुत करते हैं और मारीच के प्रेम के साथ अभंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। अभंगा का तात्पर्य सामान लेने के बाद भी सभी लोग बैठे रहेंगे।
कोई लोग कहीं जाएगा नहीं। ये बहुत ही श्रद्धा से आप सभी के बीच में आए हैं। इनकी श्रद्धा को प्रणाम है, इनकी श्रद्धा को साधुवाद है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोगों को भी आपके बीच में आने का अवसर हर महीने ईश्वर कृपा से हो रहा है, क्योंकि सत्संग और आशीर्वाद ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो बहुत ही भाग्य से मिलती हैं। ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम सभी लोग आप बुजुर्गों का दर्शन करने का अवसर मिलता है और गुरु जी का सत्संग भी आप लोगों को सुनाने का ये अवसर मिलता है, जिससे आपके जीवन में बदलाव हो। यहाँ पर रहने के बाद भी आप लोग बहुत ही सुखमय रहें, आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके से रहे, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी लोग प्रसन्नता से यहाँ रहें, भगवान का स्मरण करें, सत्संग सुनें और आपस में भी ईश्वर की चर्चा करें। ऐसा हम लोगों का निवेदन आप लोगों के चरणों में है। और ये हमारे लखनऊ से पधारे हमारे गुरु भाई है, ये हमारे गुरु भाई हैं, बापू जी से दीक्षित हैं और लखनऊ में निवास है इनका। ये अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में आप सभी को अपने पिता समान समझकर आप बुजुर्गों को सम्मान देने के हिसाब से ये हमारे बीच आए हैं। आपको हमारी योग वेदांत सेवा समिति की तरफ से भी बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बोलना अच्छी बात होती, बहुत बोलते हो। तब तक भजन का भी एक आनंद लीजिए आप लोग। दुनिया की क्या परवाह करना प्याली राम नाम की पीर, दुनिया की क्या परवाह करना प्याली राम नाम की पीर, प्याली राम नाम की पीर, प्याली हरि नाम की पीर।